घी की लाजवाब टेस्टी बर्फ़ी आप भी घर पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही डिलीशियस बनती है, एकदम फ्रेश बर्फ़ी। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। एकदम बाजार जैसी डिलीशियस बर्फ़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन किचन व्लॉग। आज हम बनाएंगे घिया की बर्फ़ी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने घिया ले लिया, उसको अच्छे से छील लिया है। इसको हम ऐसे बीच में से काट लेंगे। और याद रखिएगा कि ये बीच में से हमने ये सॉफ्ट वाला गुद्दे वाला पार्ट जो है निकाल लेना है। हमने ये बारी वाला हिस्सा ही यूज़ करना है। आप इसको बाद में सब्जी में भी यूज़ कर सकते हो। ये गुद्दे को ऐसे इसको हमने सारे पीसेस में से निकाल लेना है। मैंने सारे पीसेस ऐसे काट लिए हैं। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। मैं ये मोटे वाले पार्ट में इसको कद्दूकस कर रही हूँ। आप बारीक भी कद्दूकस कर सकते हो। ऐसे हमने सारे पीसेस को कद्दूकस कर लेना है। देखिए मैंने सारा कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसका पानी जो है बाहर निकालेंगे। याद रखिए कि पानी को निचोड़ देना है। आप एक कपड़ा लेके उसमें भी निचोड़ सकते हो, ऐसे हाथों से भी निचोड़ सकते हो। इस पानी को फेंकना नहीं है। आप जूस के तौर पे पी भी सकते हो, बहुत ही हेल्दी होता है इसका यूज़। और इसको सब्जी में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे अच्छे से निचोड़ लेना है। देखिए हमारा घिया तैयार है। अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस के ऊपर पैन रख लिया है। इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब मैं इसमें घिया डाल रही हूँ। घिया को अच्छे से भून लेना है थोड़ा टाइम। ऐसे इसको चला लेना है ताकि नीचे ना लग जाए। नीचे लग गई तो जल जाएगी। ऐसे हमने इसको ऐसे चलाते रहना है और भून लेना है इसको। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इसको ढक देंगे। ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिए कि ज़्यादा नीचे ना लगे। घिया भून लिया। अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैं 1 कप डाल रही हूँ। हम मावा के बिना बर्फ़ी बना रहे हैं तो दूध डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। ऐसे दूध को हम चलाते रहना है उबाल आने तक। ध्यान रहे कि दूध फटे ना। इसको चलाते रहना है। उबाल आने के बाद हम घिया को ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ऐसे इसको चलाते रहना है अब 2 से 3 मिनट तक ताकि घिया पक जाए। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। मैं 1 घिया में 6 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो।
शुगर डालने के बाद ये देख सकते हो आप थोड़ा पानी पानी सा हो गया, ये अच्छे से गल जाएगा। ये मैंने बीच में इलायची पाउडर डाल दिया है, हरी इलायची पाउडर डाला है, इसके साथ जो है टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं साथ ही में इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देंगे। अभी आप देख सकते हो ऐसे हमने इसको दोबारा मिक्स कर लेना है। ये पक गया है। अगर आप 1 महीने या 10 दिन तक बर्फ़ी रखना चाहते हो, इसमें कोकोनट बारूद डाल लो। ये डेस्केटेड कोकोनट है, इसके साथ जो है बर्फ़ी ख़राब नहीं होती है और टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। ये मैंने 1 कप लिया है, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बर्फ़ी बनती है इसके साथ। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं बिना मावा के बना रही हूँ तो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच जो है ये मिल्क पाउडर ले रही हूँ। इसके साथ जो है टेस्ट मावा जैसा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी कलर के लिए मैं ये ग्रीन कलर फूड कलर डाल रही हूँ, आप भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, मेरे पास था तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसके साथ जो है बर्फ़ी का कलर अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो अभी मैं एंड में इसमें 2 चम्मच घी के डालूंगी। इसके साथ एक तो बर्फ़ी का कलर अच्छा आएगा और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे ताकि जो इसका जो है घी जो है बर्फ़ी छोड़ दे और नीचे ना लगे, एकदम स्मूथ हो जाए। ये आप देख सकते हो कि हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनी है। ये देख सकते हो एकदम रेडी है बनके। अब हम इसको प्लेटिंग में डाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही डिलीशियस है गाइस, बहुत ही झटपट से बन जाती है। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अभी मैं इसको प्लेट में डाल के सेट करने के लिए रख दूंगी। इसको हम 30 से 1 आवर तक जो है फ्रिज में रख देंगे। ऐसे प्लेट में नीचे थोड़ा ऑयल सा घी लगा लेंगे ताकि जो नीचे चिपके ना। अब हम बर्फ़ी का मिक्सचर इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हाथों से दबा देंगे। इसके ऊपर मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अगर आप नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे देखने में अच्छी लग रही है। और इसको अब मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। आफ्टर 1 आवर आप देख सकते हो बर्फ़ी कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। जो आप देख सकते हो हमारी बर्फ़ी बहुत ही डिलीशियस बनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।